हम इस समय शिमला के सबसे व्यस्त ट्रैफिक पॉइंट पर खड़े हैं और वो ट्रैफिक पॉइंट है शिमला का विक्ट्री टनल। बीते 10 दिनों की बात की जाए तो शिमला के अंदर 2 लाख से ज्यादा वाहन यानी पर्यटकों के जो वाहन है वो शिमला के अंदर एंटर किए हैं। ऐसा शिमला पुलिस के अनुसार ये जो जानकारी है वो सामने लाई गई है और ये 2 लाख से ज्यादा वाहनों का शिमला के अंदर एंटर होना पिछले 10 दिनों में वो अपने आप में दिखाता है कि शिमला में किस तरह से जो पर्यटक है वो पहुंच रहा है, किस भारी संख्या में ये जो बीते 2 से 3 साल 4 साल का जो स्पेल रहा है उसके बाद पर्यटक शिमला पहुंच रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी जो है इन दिनों देखने को मिली है, उसके बाद पहाड़ों का रुख पर्यटक कर रहे हैं और जिस तरह से ये आप बिजी जो पूरा पॉइंट है, ट्रैफिक पॉइंट है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बिजी पॉइंट के अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपने पुलिस के जो जवान हैं उनका एक मोराल बढ़ाने के लिए एसपी शिमला यानी पुलिस अधीक्षक जिला शिमला स्वयं जो है वो फील्ड पे उतरे हैं और खुद अपने जो जवान हैं उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही जो ट्रैफिक का जो समस्या यहाँ देखने को मिल रही है उसको धीरे धीरे जो है वो गाइड भी अपने जो जवान हैं उनको कर रहे हैं। तो अपनी टीम के साथ एसपी शिमला खुद ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर डटे हैं। सर, क्या नौबत आन पड़ी है कि अब आपको दोबारा से फील्ड पर उतरना पड़ रहा है? यूँ तो हम पहले भी आपको कई बार देखते आए हैं लेकिन एक बीच में लंबा समय रहा, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान भी नहीं चला और दोबारा से फील्ड पर उतरना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, ये तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब। जो हम काम कर रहे हैं वो पार्ट ऑफ द जॉब है और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि टू पार्टिसिपेट विद द फील्ड वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय वर्क। वो मैं लगातार करता हूँ। इससे ये है कि हमारी फील्ड की परफॉर्मेंस बेटर होती है। शिमला में जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है वो हमने बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट संचालन करने के लिए और शहर की कैपेसिटी के अनुरूप ट्रैफिक व्यवस्था चले उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। और लास्ट ईयर विंटर सीजन में, समर सीजन में, एप्पल सीजन में हमारा ये प्लान जो है वो शहर को डीकंजेस्ट करने में काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हुआ है। और उसी कड़ी में इस सीज़न में भी पिछले जैसे 10 दिनों में हमारे यहाँ पे लगभग 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ शहर में आई हैं, आवागमन किया है। तो ताकि हमारे शहर के लोगों के बीच में और जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हम स्थापित करें, उसकी दिशा में हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को दोबारा से लागू किया है। इसमें साहब, यूँ तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी आप अमूमन कमेंट्स के माध्यम से या शिमला पुलिस का जो पेज है उसके माध्यम से भी आप समझाते रहते हैं कि 1 मिनट ट्रैफिक प्लान क्या है। लेकिन अगर हमें आसान भाषा में देखें, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि आप कहते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए आपने इस प्लान को लागू किया है। तो अगर हम आसान भाषा में यहाँ पर अगर समझे तो लोगों को समझाने के लिए किस तरह से आप समझाएंगे कि आसान भाषा में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जो प्लान है वो क्यों सबसे कारगर जो साबित हो सकता है? देखिए, बेसिकली टाइम, नंबर और स्पेस हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। टाइम, नंबर और स्पेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इस जगह को देखें, जिसको हम विक्ट्री टनल बोलते हैं, तो ये हमारी एक बॉटल नेक भी है और शहर की कैपेसिटी को भी डिटरमिन करती है। यहाँ पर एक संख्या में अगर हम 100 वाहन को 1 मिनट में निकाल सकते हैं और यहाँ पर अगर 1 मिनट में 150-200 वाहन आ जाएं, तो वो जो 100 वाहन ज़्यादा आ रहे हैं उनका हम क्या करेंगे? वो लाइन लगाएंगे चारों तरफ और जैम और क्रॉस जैम क्रिएट करेंगे। जैसे कि एक पर्टिकुलर ग्राउंड में अगर 50 आदमी आ सकते हैं, अगर वहाँ पे 100 आदमी आ जाएंगे तो क्या होगा? ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। और हमको अगर वहाँ से सही तरीके से कोई आयोजन करना है 50 व्यक्तियों के साथ, स्मूथ और कन्वीनियंट करना है, तो वहाँ 50 का नंबर ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 51 का हो सकता है, 55 का हो सकता है। लेकिन टूरिस्ट सीजन में और जब भी टूरिस्ट सीजन चल रहा है तो संख्या जो है वाहनों की हमारे पास डबल हो जाती है। अगर दिन में शिमला में किसी एक डायरेक्शन से 4000 वाहन आ रहे हैं तो टूरिस्ट सीजन में 10,000, 12,000 हो जाते हैं। सो देन वी नीड टू रेगुलेट। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उन वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश करवाते हैं और वो 1 मिनट की रोटेशन पे कराते हैं। 1 मिनट में विक्ट्री टनल की कैपेसिटी क्या है उसको मैच करवाते हैं जहाँ पे हमने होल्डिंग्स क्रिएट की हुई हैं और ये होल्डिंग्स जो है संचालित करती हैं हमारे शहर की कैपेसिटी को कैटर करती हैं। जब हम इन होल्डिंग्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं और चलाते हैं तो आप हमारे शहर में मोबिलिटी रहती है, ट्रैफिक मूव करता रहता है, चलता रहता है। कहीं 1-आध घंटा आपको रुकना नहीं पड़ेगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। और जब हम उसको 1 मिनट के प्लान के हिसाब से, जैसे हमने पिछले 15-20 दिन से इस समर सीजन में नई ट्रैफिक प्लान चलाया, तो पिछले कल तक आप देख लीजिए ट्रैफिक की कितनी अव्यवस्था शहर के भीतर हो गई थी। आप होल्डिंग में नहीं रुक रहे थे, शहर में सीधा आ रहे थे, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट 4 किलोमीटर पहुंचने में 2-2, 2.5 घंटे लग रहे थे। तो अब वो समय नहीं लग रहा है, अब कंजेशन कम हो गई है। एवरेज जो हमारा जर्नी टाइम है वो भी कम हुआ है
हमारा फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ी है। हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, चिन्हित पॉइंट पे ही 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट एज पर द जितना शहर का नंबर ऑफ ट्रैफिक है। अगर शहर का नंबर ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा शहर के बाहर। अगर ट्रैफिक इक्वलाइज्ड है तो हम नहीं रोकेंगे। इट इज़ अ नीड बेस्ड प्लान है हमारा ये, जो शहर की आवश्यकताओं के अनुसार है और शहर के जीवन को सुचारू चलाने के लिए, कैपिटल की ज़िंदगी को सुचारू चलाने के लिए हमने बनाया। कई लोगों की अक्सर शिकायत रहती है एसपी साहब की, जैसे तारादेवी का हॉल्टिंग पॉइंट है या शिमला के और भी जो रास्ते आते हैं शिमला के लिए, कि आगे सड़क खाली है लेकिन वाहनों को रोक दिया गया है। उसको लेकर कई लोग शिकायत करते हैं कि क्यों रोका गया है, उसमें समय लग रहा है। तो इसको लेकर कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि उस समय के रुकने से अंदर जो है वो शहर में समय आपको देखिए, वो सिंपल सी बात है, दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, और बड़ा नेचुरल और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है लोगों का। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि वो 20 मिनट रुकने के बाद जब सड़क उनको आगे खाली मिलती है और शहर में भी ट्रैफिक नॉर्मल दिखती है, तो ये कोई भी इंसान नेचुरल तरीके से इसको रिएक्ट करेगा कि इतना रोकने की जरूरत क्या थी, शहर तो आगे खाली है। बट परहैप्स मैं ये चीज़ उनको अंडरस्टैंड करने में सहायता करता हूँ कि शहर तभी खाली है जब हमने एट ए टाइम 1000, 500, 200 व्हीकल नीड बेस्ड शहर से बाहर रखा हुआ है और कुछ समय के लिए बाहर रखा हुआ है। अगर हम उस गाड़ी को लगातार आने देंगे तो आपको खाली स्पेसेस नहीं मिलेंगे, तब आपको कंजेशन मिलेगी, तब आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तब आपको एनर्जी भी ज़्यादा आपकी लगेगी। तो थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसमें हम 1 मिनट की रोटेशन पे ट्रैफिक को रिलीज करते हैं शहर के ट्रैफिक नंबर के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से। अब हमारे शहर की कैपेसिटी है, सारे दुनिया के शहरों की कैपेसिटी है। पूरे दुनिया में किसी भी हिस्से में चले जाइए, कोई ना कोई ट्रैफिक योजना बनाई जाती है आम व्यक्ति के जनजीवन को संचालित करने के लिए। तो हम भी अपने स्कूल में बच्चे समय से पहुंचे, हॉस्पिटल में मरीज समय से पहुंचे, एम्बुलेंसेज जो है वो टाइम से पहुंचे। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए और इन सब का विश्लेषण करने के बाद ही हमने इस योजना को लेकर आए हैं। और ये इफेक्टिव प्लान है क्योंकि हम भी प्रोफेशनल लोग हैं, अपने काम को अच्छे से जानते हैं। लोगों का समय बच रहा है, उनकी एनर्जी बच रही है, उनकी फ्यूल इकॉनमी बच रही है, और ओवरऑल जो हमारा सर्कुलर रोड है विच इज़ आवर हार्ट लाइन, जो हमारे आम आदमी की ज़िंदगी है, उसमें आम आदमी को कन्वीनियंस प्राप्त हो रही है। आप भी आज शहर में घूम रहे हैं, पिछले कल भी घूम रहे थे, आप दोनों दिनों का कंपैरिजन कर लीजिए। टुडे यू विल फाइंड इट बेटर। एक और सवाल था कि बीते वर्षों में जिस तरह से हमने देखा कि हम लास्ट ईयर की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रैफिक उतना ज़्यादा शिमला में नहीं आ रहा था, तो वो बहुत सारे कारण उसमें माने जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले साल जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जिस तरह से आपने लागू किया था वो ज़्यादा टफ था, या अभी की सिचुएशन क्योंकि फ्लो ऑफ व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या इन दोनों में से कंपैरेटिवली देखा जाए तो कौन सी सिचुएशन ज़्यादा नहीं, अभी क्या है, अभी आसान है। पिछले साल हमने इसको लाया, टेस्ट किया, कई महीनों तक प्रयोग किया, और हम उस जो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे उस प्रयोग में हम ऐसी जगहों को चिन्हित करना चाह रहे थे कि हम किस जगह पे होल्डिंग पॉइंट्स बनाएं, और वो होल्डिंग पॉइंट्स इफेक्टिव भी होने चाहिए, उसका शहर में असर भी आना चाहिए। बहुत दूर बना देंगे तब भी शहर में असर नहीं आएगा, बहुत नज़दीक बना देंगे फिर भी वो अपने आप में जैम की कंडीशन हो जाएगी। तो हमने 10 किलोमीटर्स आउट ऑफ द सिटी हमने बनाए हैं, और उसमें 900 मीटर्स की लाइन को हमने डिटरमिन किया। ज़्यादातर हम 900 मीटर्स की लाइन फिक्स रखते हैं, कई बार थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है जब शहर में नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ जाती है किसी किसी दिन वीकेंड पे, तो डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है। बट मैं आपको 100% इस क्लेम के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है वो काफ़ी इफेक्टिव 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है, और कंपैरेटिव सिचुएशंस में इसमें लोगों का समय बचता है, फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, आपका जो टाइम है वो टाइम इज़ अ मनी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब, थैंक यू। तो हमारे साथ एसपी शिमला संजीव गांधी जी थे, और खुद ग्राउंड जीरो पर इस समय डटे हैं। जो शिमला का सबसे बिजी ट्रैफिक पॉइंट है वो है विक्ट्री टनल, वहां पर अपने जवानों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल करने में उनकी सहायता भी कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो है वो शिमला की मौजूदा स्थिति के हिसाब से बिल्कुल कारगर जो है वो ट्रैफिक प्लान है। इससे शहर के बाहर तो आप कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक है वो होल्ड रहेगा, या हो सकता है आपको लगे कि शहर के बाहर जो है ट्रैफिक ज्यादा लंबे समय तक रह रहा है, लेकिन शिमला के अंदर जब आप मूव करते हैं, या हम बात करें अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो जब आप तारादेवी से आगे मूव करते हैं तो उसके बाद जो एक कंटिन्यूटी है वो आपको ट्रैफिक में देखने को मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे जो भी एसपी साहब ने आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, और हमने भी जो आपको समझाने का प्रयास किया है। पंकज सिंह, लोकल 18 शिमला।